बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना कामयाब और मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। हाफिज साद हुसैन रिजवी की इलेक्शन कैंपेन और मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की धूमें, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, पहले हम बात करते हैं जो कल से पाकिस्तान और ईरान का मसला बना हुआ है। कल नाज़रीन करम, ईरान की जानब से पाकिस्तान की खलाई हदूद की खिलाफवर्जी की गई और बलूचिस्तान के इलाके में हमला किया गया। अब नाज़रीन करम, यहाँ पर अहम बात यह है कि इस वक्त पूरी उम्मत मुसलमा फ़लस्तीन और गज़ा के लिए आवाज़ उठा रही है और इसराइल की मजम्मत कर रही है। तो नाज़रीन करम, ऐसे मौके पर ईरान ने पाकिस्तान की खलाई हदूद की खिलाफवर्जी करके किसको खुश किया है, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान की जानब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया है और ईरान से भी कहा है कि वो भी अपना सफ़ीर पाकिस्तान न भेजे। और नाज़रीन करम, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि जो कुछ ईरान की जानब से किया गया है ये नाकाबिल कबूल है और पाकिस्तान पूरा हक रखता है कि इसका जवाब दे और उसके बाद जो कुछ होगा इसकी जिम्मेदारी ईरान पर है। यानी कि नाज़रीन करम, पाकिस्तान की जानब से भी एक अच्छा खासा ईरान को सबक सिखाया जाएगा। तो इसी हवाले से सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तानी अवाम ये कह रही है कि इस मौके पर हम पाक फौज के साथ हैं। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी की। तो नाज़रीन करम, कल नवाब शाह में जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन इलेक्शन मुहिम चला रहे थे तो उस वक्त तहरीक लब्बैक के लोगों पर फायरिंग की गई, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक कारकुन शहीद और बहुत से कारकुन जख्मी हो गए थे। तो नाज़रीन करम, इसके बाद इंतजामिया की जानब से भी 2 नंबरी दिखाई गई और कहा गया कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कारकुन शहीद हुआ है वो गोली लगने से नहीं बल्कि वो हार्ट अटैक की वजह से फौत हुआ है। तो इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नवाब शाह में धरना दिया और मुतालबा किया कि सही रिपोर्ट दी जाए ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान FIR दर्ज कराए। तो नाज़रीन करम, जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वहाँ पर धरना दिया है तो उसके बाद इंतज़ामिया के होश ठिकाने आए हैं और इंतज़ामिया ने अब सही रिपोर्ट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दी है कि तहरीक लब्बैक के कारकुन गोली लगने की वजह से शहीद हुआ है। तो इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने FIR दर्ज करा दी है। तो नाज़रीन करम, वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं ने बात करते हुए कहा कि तहरीक लब्बैक के कारकुन लावारिस नहीं है कि जिसका दिल चाहेगा वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाएगा। अब बात करते हैं हाफिज साद हुसैन रिजवी की इलेक्शन कैंपेन की। तो नाज़रीन करम, पिछले कई दिनों से तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। तो नाज़रीन करम, जिस शहर में भी हाफिज साद हुसैन रिजवी इलेक्शन की रैली निकालते हैं तो वहाँ पर तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी का शानदार इस्तकबाल किया जाता है। तो नाज़रीन करम, हम कह सकते हैं कि पंजाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी ने नून लीग के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। तो नाज़रीन करम, अच्छी बात यह है कि मीडिया भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी की इस इलेक्शन मुहिम को कवर कर रहा है और ख़ास तौर पर जियो न्यूज़ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इलेक्शन मुहिम के हवाले से खबरें दी जा रही हैं। तो नाज़रीन करम, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब मीडिया भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से खबरें अवाम तक पहुंचा रहा है। नाज़रीन करम, जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी पंजाब में इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं तो इससे यही मालूम होता है कि आने वाले इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पंजाब में एक बड़ा सरप्राइज़ देगी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुखालफिन की नींदें हराम हो जाएगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।